दानों से सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 249 और पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सकलानी पालू, मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। यदि तुम योद्धा नहीं भी होते, यदि तुमने तारकासुर का वध नहीं भी किया होता, तब भी तुम हमारे पुत्र होते। उसी प्रकार हम कोई भी रूप धारण करते, किंतु हम सदैव तुम्हारी मां थे और मां रहेंगे। संसार के प्रति हमारे दायित्व, हमारी उपलब्धियां हमारे संबंधों के निर्णायक नहीं है। संतान में माता पिता के गुण होना स्वाभाविक है पुत्र, किंतु यदि कोई तुम्हारी तुलना तुम्हारे माता पिता से करे तो ये उसकी भूल है, क्योंकि तुम्हारा अपना अस्तित्व है, उद्देश्य है, अपना महत्व है, जो तुमसे कोई नहीं छीन सकता। तुम महादेव और पार्वती के पुत्र कहलाओगे, क्योंकि ये तथ्य है। किंतु इस तथ्य का एक रूप और भी है जो तुम्हें नहीं दिख रहा, और वो ये है कि हम और महादेव तुम्हारे माता पिता के रूप में जाने जाते हैं। हमारा मातृत्व तुम्हारे कारण पुष्पित हुआ है। तुम्हारे माता पिता बनकर हम अत्यंत गौरवान्वित हुए हैं पुत्र। अब तुम ही बताओ, क्या इस संबंध के सत्य को संसार की मान्यता अनिवार्य है? इंद्रदेव, एक वीर सेनापति के रूप में कार्तिकेय का योगदान अतुलनीय है। अब आप भी उसे उसका सम्मान लौटा दीजिए। आपने जो वेदना उसे पहुंचाई है, उसकी क्षतिपूर्ति करने से आपका मान कम नहीं हो जाएगा, अपितु आपकी एक ग्लानि, आपका ये भय, इससे आप मुक्त हो जाएंगे। अन्यथा देवराज, आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं उसका अंत आपके लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। समय बीत रहा है देवराज। मेरा तो कर्तव्य था आपको दर्पण दिखा देना, जो मैंने किया। शेष नारायण नारायण। भयभीत हो गया था मां। आपके और पिताजी की महानता में एक पुत्र को अपने माता पिता से दूर होने का आभास होने लग गया था। मुझे ऐसा लगा कि मेरे माता पिता की संपूर्णता को अब मेरी कोई आवश्यकता ही नहीं। मुझसे भूल हो गई मां, मुझे क्षमा कर दीजिए। हमें छोड़ के जाने का विचार कभी अपने मन में मत लाना। नहीं मां, कभी नहीं। मैं आपको वचन देता,
मैंने पुनः आपको निराश किया है पिताजी। मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं कार्तिकेय, भटकना तो नए मार्ग ढूंढने ही तो अनिवार्य है, और तुमने तो अपने लिए नया मार्ग स्वयं प्रत्यक्ष किया है। हाँ पुत्र, दक्षिण की ओर अभी भी दैत्य और असुरों का आतंक है। मैं चाहता हूं कि तुम हमारी छाया से बाहर निकल के दक्षिण की ओर प्रस्थान करो। वहां के वासियों की रक्षा का दायित्व संभाल, अपने उद्देश्य की पूर्ति कर, अपनी नई पहचान बनाओ, ताकि समस्त संसार कहे महादेव और पार्वती वीर कार्तिकेय के माता पिता है। जाओ कार्तिकेय, हमें गौरवान्वित करो। सत्य कहा आपने मुनिवर, कि सत्य सदैव सत्य ही होता है, शाश्वत होता है। और सत्य ये है कि इस सिंहासन पे केवल मेरा अधिकार है, मेरा। एक बार कार्तिकेय सिंहासन के समीप आ चुका है, किंतु अब मैं उसके योगदान का सम्मान करके उसे यह अवसर पुनः प्रदान नहीं करूंगा, कदापि नहीं। अब इस प्रतिस्पर्धा का अंत होना अनिवार्य हो गया है। मैं कार्तिकेय का विनाश कर दूंगा, अंत कर दूंगा मैं उसका। हम जानते हैं कि हमारे पुत्र को उन्होंने ही उकसाया है, और ऐसा क्यों किया ये भी जानते हैं। क्या मिला उन्हें एक बालक के साथ ऐसा कर? क्या ये उनकी पद की गरिमा को शोभा देता है? पार्वती, नहीं स्वामी, हम इंद्रदेव के व्यवहार से अत्यंत कुपित हैं। पार्वती, हमें कह लेने दीजिए जो हम कहना चाहते हैं। किंतु जो तुम कहना चाहती हो वो तुम कह नहीं रही हो। अर्थात? तुम इंद्रदेव से कुपित नहीं, मेरे निर्णय से दुखी। नहीं स्वामी, आपसे क्यों? कार्तिकेय तक पहुंचने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना किया, किंतु मेरे निर्णय ने हर बार तुम दोनों के बीच की दूरी को बढ़ा दिया। कार्तिकेय का जन्म हुआ तो इससे पहले कि उसे तुम्हारे मातृत्व का स्पर्श होता, मैंने उसे कृतिकाओं के पास छोड़ने का निर्णय लिया। जब वो वहां से लौटा तो इससे पहले कि वो तुम्हारे पुत्र की भूमिका को निभा सके, मैंने उसे योद्धा बनने के लिए भेज दिया।
समय के साथ जब उसके मन की सारी शंकाएं दूर हो और उसने सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया, आज मैं उसे दक्षिण दिशा की ओर भेज रहा हूं। आप उसके पिता हैं, आपको निर्णय लेने का अधिकार है स्वामी। हाँ पार्वती, किंतु किसी भी निर्णय में मैंने तुम्हारी सहमति की प्रतीक्षा नहीं की, जैसे कि आज। आपके प्रत्येक निर्णय में कार्तिकेय का उद्धार निहित है। ये सत्य है पार्वती, किंतु इसके लिए मैं बार बार तुम्हें बलिदान देने पे विवश नहीं कर सकता। स्वामी, मातृत्व का दूसरा नाम होता है बलिदान। दुख होता है, अपने संतान से वियोग का दुख। किंतु हम क्या करें, हम स्वार्थी हो जाते हैं। यदि हम अपनी संतान को स्वतंत्रता नहीं देंगे तो वो अपने अस्तित्व की खोज कैसे कर पाएगा? ये उसके लिए आवश्यक है। जी वही हुआ कार्तिकेय। मुझे लग रहा था कि वो इस चीज़ से भयभीत हो गए हैं और वही बातचीत उनकी शिव जी से और माता पार्वती जी से चल रही थी और वो यही समझ रहे थे कि मेरा वजूद जो है, मेरा नाम जो है, मेरे माता पिता की वजह से और मेरा उसमें कोई किरदार नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। और यही चीज़ उसे माता पार्वती जी जो है वो समझा रही थी और उन्होंने ज़माने की बात की, मतलब इंद्रदेव जी की बात की, क्योंकि इनडायरेक्टली की, डायरेक्टली नहीं की, कि उन्होंने बेबीत किया है तुम्हें, उन्होंने गुमराह किया है किस्म का, और जो है हम तुमसे नहीं तुम हमसे जाने जाओगे, ये जो है ये उन्हीं ने आपके जहन में डाला है। और कार्तिक के इसी चीज़ को लेकर चल रहे थे कि मेरा वजूद नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ और मुझे भी अगर इतनी ताकत इतना वजूद होता तो मैं इनके बराबर खड़ा हो सकता था। वो माता पिता वाला मैंने कहा था कि किरदार भूल चुका है कि वो उनके माता पिता हैं, तो वो अलग स्थिति है, अलग स्टेज है, अलग कैटेगरी है, तो वो चीज़ भूल चुके हो। ये यहाँ पे उनको याद करवाया और वो काफ़ी भयभीत हो गए इस चीज़ में, मतलब वो इमोशनल हो गए। इमोशनल होके उन्होंने उनको गले लगाया और जो है शिव जी का आशीर्वाद भी लिया, उनको भी गले लगाया और उन्हें इस चीज़ की समझ आ गई। उधर ऋषि मुनि जो है वो क्या नाम है, इंद्रदेव को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको क्रेडिट देना चाहिए और किया सब कुछ उन्होंने है और अब वक़्त है मेरे ख्याल में और आपको कर देना चाहिए। मैं जानता हूँ कि आपको अपने राज्य की फ़िक्र है और डर है कि मेरा सिंहासन जो है वो चला जाएगा, तो ये मत करें। और उन्होंने समझाने की कोशिश की और समझा के चले गए, लेकिन मुझे उनका करैक्टर लग रहा था कि उनमें अभी भी वो अकड़ और वो चीज़ मौजूद है। वही हुआ एंड आफ्टर दैट वो जिस तरह बैठ के कह रहे हैं, मैंने कहा था लास्ट पार्ट में कि वो उनके ख़िलाफ़ ना हो जाएँ और उनको मारने पे तुल ना जाएँ। यही हुआ, वो जितनी कह रहे हैं कि मेरे सिंहासन के बहुत करीब आ गया और मैं ये नहीं होने दूँगा और अब दोबारा मैं उसे क्रेडिट नहीं दूँगा। अब तो जो है अब सामना हुआ तो उसकी मृत्यु जो है अनिवार्य हो गई है, ये वो मतलब उसे मारना चाहता है। तो अब यहाँ तक बात जो है वो पहुँच आई है। तो लेट्स सी देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। जी बिल्कुल जी। और अपना कार्तिकेय जो है वो पहले समझ नहीं रहे थे, लेकिन शिव जी ने जो है उनको पहले तो उनकी माता का जो अस्तित्व है, जो सत्य है वो बताया और जो हकीकत है वो बताई। और उसके बाद उनकी माता ने भी जो है वो बताया कि हम आपके माता पिता हैं और आपकी वजह से जो है हमें जाना जाता है और आपकी वजह से ही जो है वो हम सब कुछ हैं। तो फिर जो है वो थोड़े से खुश भी हुए और उसके बाद उन्होंने जो है वो वही कहा कि उन्होंने जो है वो ये दिमाग में डाल दिया है और वन में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर उन्होंने जो है वो गले लगा लिया और प्रॉमिस भी किया कि मैं वन में नहीं जाऊँगा आप लोगों को छोड़ के। लेकिन जब शिव जी का आशीर्वाद लेने गए, शिव जी ने फिर जो है वो कहा कि आपको दक्षिण की तरफ जाना पड़ेगा और दक्षिण में जो है वो वहाँ पे रक्षा करनी पड़ेगी। वहाँ पे असुर काफ़ी सारे हैं, वो दैत्य जो हैं वो भी हैं और उनका मुकाबला करना पड़ेगा, उनकी हिफाजत करनी पड़ेगी दक्षिण के लोगों की। तो फिर जो है वो इस फैसले पे उन्होंने जो है वो राज़ी तो हो गए हैं, लेकिन उधर माता पार्वती जो हैं वो फ़िक्रमंद हो चुकी हैं और वो दूसरी साइड पे जो है इंद्रदेव जो हैं वो मारने की धमकियाँ देने लग गए हैं, मारने का सोचने लग गए हैं, विनाश करने का सोचने लग गए हैं।
तो अब देखते हैं कि उनका क्या हाल होता है। और लेकिन दूसरी साइड पे माता पार्वती जो है वो इंद्रदेव पे गुस्सा कर रही है, लेकिन इनडायरेक्टली जो है वो शिव जी पे गुस्सा है। तो उनके फैसले पे कि उनको भेज रहे हैं, दूर भेज रहे हैं। तो शिव जी ने भी एक्सेप्ट किया है कि जब पैदा हुए तो उसके बाद जो है उनको कार्तिकेय को दे दिया गया। उसके बाद उसको योद्धा बनाने के लिए दूर कर लिया गया। फिर जो है वो अभी वन में भेज रहे हैं, तो वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। लेकिन ये है कि माता पार्वती जो है उनके फैसले पे रजामंद है, लेकिन अंदर जाहिर है पुत्र को लेके जो है वो विकुलता भी है और थोड़ा गुस्सा भी है। क्योंकि बचपन से लेकर आज दिन तक वो हर दफा उनसे मिल के भी ना मिल सकी, क्योंकि बचपन से जब उनका जन्म हुआ था तो शिव जी ने उनको कहा था कि इनका कृतकाओं के पास रहना अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ पे ये सुरक्षित हैं और ये चीज़ आपको बर्दाश्त करनी होगी। माता पार्वती जी जो है उन्होंने बर्दाश्त किया। उसके बाद फिर थोड़ा सा बड़े हुए हैं तो उनके बाद उनको योद्धा बनने के लिए फिर तैयारी करनी थी, फिर वो काम शुरू हो गया। उसके बाद अभी जब उनकी शंका जितनी भी उनके मन में थी अभी दूर हुई हैं कि शिव जी ने नया निर्णय लिया है, तो शिव जी ने ये जो सारी चीजें की हैं ना, ये उनके मन की जो शंका थी वो तो दूर हुई, लेकिन उनको अपनी शनाख्त भी दिलवाना चाहते हैं आप। अब वो चाहते हैं कि इनके मन से जो शंका थी वो निकलने के बाद इनको शनाख्त मिले, इसलिए वक्ती तौर पर उनको रोका गया। अब शिव जी ने कहा है कि आप जाइए और अपने आप को एक महान वीर साबित कीजिए, ताकि आने वाले टाइम में लोग हमें ये कहकर पुकारे कि वीर कार्तिकेय कुमार जो हैं उनके माता पिता जी महादेव और पार्वती जी हैं, कि हमारे नामों की जो शनाख्त है वो आपके नाम की वजह से। बिल्कुल जी, और लेट्स सी देखते हैं वो किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं इंद्रदेव को, और कार्तिकेय जो हैं वो किस तरह आगे जाते हैं और असुरों का विनाश करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।